अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रथ में ले जाकर के पटक दिया। और अब अर्जुन अश्वत्थामा को वहां ले गए जहां द्रौपदी जी थी। द्रौपदी जी के सामने जाकर के अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा, बोलो देवी, इस दुष्ट को क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी ने जब देखा गुरुपुत्र अश्वत्थामा, बड़ी दया आई माता द्रौपदी को। शीघ्रता से अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी माता द्रौपदी। अर्जुन से बोली, अरे यार ये क्या कर रहे हो? अरे ये गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र को आपने इस प्रकार से बंदी बना रखा है। आपको ऐसा करना उचित नहीं, शोभा नहीं देता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आप नहीं जानते कि ये कौन है? ये हमारे पूजनीय हैं। वंदनीय हैं। और इतना ही नहीं, अरे ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता के साथ साथ ये गुरुपुत्र भी तो हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपने गुरुपुत्र को बंदी बना लिया है और ब्राह्मण देवता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। छोड़ दो। भगवान, मैं तो इतना ही कहूंगी कि पहली बात तो ये हमारे पूज्य हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। अरे भूल गए क्या गुरुओं के एहसान को? गुरु द्रोणाचार्य कि जिन्होंने आपको अपना सबसे परम प्रिय शिष्य समझ करके धनुर्वेद के वह सारे रहस्य तुमको बतला दिए, और आज उन्हीं के पुत्र को आपने इस प्रकार से बंदी बना रखा है। मैं जानती हूं कि पुत्र शोक की पीड़ा कितनी कष्ट देती है। मैं जिस प्रकार से व्याकुल हूं, मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र समाप्त हो गए तो मेरे हृदय पर क्या बीत रही है। लेकिन जरा सोचिए, आपने क्रोध में आकर किया, यदि इनका अंत कर दिया, इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल हूं, ऐसे ही माता कृपी उन पर क्या बीतेगी? अरे महाराज, माता कृपी वह तो केवल अपने इस पुत्र के ही सारे जीवित हैं, और यदि आप इसे आज समाप्त कर दोगे तो मां कृपी कैसे जीवित रह पाएगी? द्रोणाचार्य जी तो वीरगति को प्राप्त हो गए। अब उनका यह पुत्र अश्वत्थामा कि जिसके सहारे इसकी माता कृपी अपना जीवन निर्वाह कर रही है। मैं तो यह जानती हूं कि मेरे पुत्र यदि न रहे तो मुझे कम से कम अपने पतियों का अवलंब तो प्राप्त है, पर माता कृपी कि जिनके पति द्रोणाचार्य जी वीरगति को प्राप्त हो गए, और उनका ये एक पुत्र अश्वत्थामा कि जिसके सारे वो अपना जीवन निर्वाह कर रही है। आरे छोड़ दो। द्रौपदी माता के भाव तो देखिए। ब्राह्मण देवता हैं, पूजनीय हैं, और इस प्रकार से हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, क्योंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने निवेदन किया है, पूजिए ब्राह्मण वेद विहीना, पूजिए ब्राह्मण वेद विहीना।
हीना ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, चाहे वेदों से विहीन ही क्यों न हो, फिर भी ब्राह्मण हमेशा पूजने योग्य होता है। श्राप देता हुआ, मारता हुआ, दुर्वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजने योग्य है, ऐसा संत कहते हैं। द्रौपदी माता अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है अर्जुन से। अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए महाराज। पर पास में खड़े हुए भीमसेन क्रोध आ गया। सब लोग सुन लीजिए, चाहे आप भले ही इस दुष्ट को छोड़ दें, पर मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। मैं से ही नहीं छोड़ सकता। अर्जुन और भीम जिनका एक मत कि यह दुष्ट है, यह आतताई है, इसको दंड देना चाहिए, पर द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर का एक मत, हुआ सो हुआ। अब इसको मारने से क्या हमारे पुत्र वापस नहीं आ सकते? होना था सो हो गया। ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का मतलब बालकों का हत्यारा, बच्चों का हत्यारा, और ऐसे दुष्ट को तो दंड देना उचित ही है। इसको दंड अवश्य देना चाहिए। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि द्रौपदी जी प्रार्थना कर रही हैं अर्जुन से कि यह गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। परंतु अर्जुन जब अपने पुत्रों का स्मरण करते हैं और द्रौपदी की व्याकुलता को, कि जिस प्रकार द्रौपदी अपने पुत्रों के शव पर विलाप कर रही थी, जब वो क्षण याद करते हैं तो क्रोध आ जाता है। क्योंकि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ले ली थी कि द्रौपदी के सामने ही उस दुष्ट को ला करके मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने देखा कि बहुत देर हो गई। जब बात ज्यादा उलझती चली गई और कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं कि क्या किया जाए, तब अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले कि सरकार, अब आप ही कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना छात्र धर्म का पालन करना चाहिए। अपना छात्र धर्म भूल मत जाना, तुमने प्रतिज्ञा करी थी। क्या करूं सरकार, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करना उचित है। भगवान ने कहा, अर्जुन हमसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ सरकार, आपसे ही पूछ रहे हैं, कुछ आप ही बताइए। क्योंकि मैं इस बात के लिए जानता हूँ कि जब बात बहुत उलझती चली जाती है तो आप चुटकियों में उसका समाधान कर देते हो, क्योंकि आपके पास ऐसे गुण सूत्र हैं। बोलो राधे राधे राधे। बताइए, मुझे दिशा निर्देश कीजिए, मैं क्या करूं। भगवान को लगा, वैसे तो भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि जब तक भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन जब हमसे कुछ पूछते ही नहीं तो हम क्यों बताएं। एक नाते से भगवान ने यह भी सोचा कि अर्जुन हमारे बहनोई भी हैं, और जब बहनोई बन करके बोल रहे हैं तो फिर हम अपना परामर्श क्यों बतलाएं। बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन भगवान के बहनोई भी तो हैं, तो जब बहनोई बन के बोल रहे हैं तो भगवान कुछ नहीं बोले। पर जब सारे रिश्तों को किनारे रख दिया, कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, और अर्जुन को यह लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है, कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाए, तब द्वारकाधीश की शरण में आए। बोले सरकार, क्या करूं, कुछ आप ही अपना मंतव्य बताइए। भगवान ने कहा कि अर्जुन,
तस्मा शास्त्रम प्रमाण मते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो आदेश दें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो महाराज आपका शास्त्र क्या कहता है? भगवान ने कहा शास्त्र तो ये कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मय वो भयमाम्नातम परिपाहि न शासनम। शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, पर शास्त्रों में ऐसा भी सख्त आदेश है कि आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे राधे। अर्जुन बोले वाह सरकार, ये आप समाधान दे रहे हो या मुझे उलझा रहे हो? ये तो आपने दोनों ही बात कर दी कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूं? भगवान ने कहा शास्त्र ने जो कहा है वो हमने आपको बता दिया, अब जो आपको उचित लगे वो करो। अर्जुन ने सोचा कि यह टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोलना जानता ही नहीं, हर बात इसकी टेढ़ी। अरे सरकार, मुझे क्या करना है? मुझे आदेश दीजिए, मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मुझे क्या करना उचित है, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि अर्जुन तो फिर यूं समझो, तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। अब वो जो कह दें उनकी आज्ञा का पालन करो। एक बात ध्यान रखना, अर्जुन जो है ना वो भगवान के पक्के चेला हैं। अर्जुन को ज्ञान कब दिया भगवान ने? महाभारत के प्रारंभ में। अर्जुन